हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने अ लेटर टू गॉड इस पैसेज तक हिंदी में एक्सप्लेन देखा था। अब इसके बाद आज हम से इसके सेकंड पार्ट में यहाँ से इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब लेंचो पत्र लिख रहा है और पत्र की शुरुआत कर रहा है गॉड से। अब वो पत्र लिखते हुए कह रहा है गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा। अर्थात वो पत्र की शुरुआत कर रहा है ईश्वर लिखकर कि परमात्मा, ही रोट, उसने लिखा। इफ़, यदि यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड और आई मतलब मैं, अर्थात मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रहेंगे। फिर से देख लेते लाइन को कि परमात्मा, गॉड, परमात्मा, इफ़, यदि यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, कितना? 100 पीसोज, 100 पैसों की, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, क्या करने के लिए? बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल, जब तक। अनटिल निगेटिव वर्ड है फ्रेंड्स। अनटिल जो है एक प्रकार का निगेटिव कंजंक्शन है। इसका मतलब होता है जब तक कि, तब तक कि नहीं, जब तक कि द क्रॉप कम्स, फसल उग ना आए। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोन डॉट डॉट डॉट, मतलब बर्बादी ने सब कुछ, या डॉट 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 का मतलब है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। अर्थात लेंचो यहाँ कुछ और भी पत्र में लिखना चाह रहा है। आइए इसको फिर से देखते हैं। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, अर्थात अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए। अंटल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल निकल ना आए या जब तक फसल तैयार ना हो जाए। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोन, बर्फबाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही रोट, उसने लिखा। टू गॉड, टू गॉड का मतलब है परमात्मा को। कहाँ पर? ऑन द इन्वेलोप, इन्वेलोप मतलब होता है लिफाफा। वो लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिख कर, पुट द लेटर इनसाइड, उसने उस पत्र को उसके अंदर रख दिया। अर्थात लिफाफे के अंदर उस पत्र को, जिस पत्र को उसने लिखा था, उस पत्र को उस लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था वो। वेंट टू टाउन, वो कस्बे तक गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर पर। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लगाया, मतलब एक टिकट लगाया, डाक टिकट जिसको बोलते हैं। उसने एक डाक टिकट लगाया ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर उसने पत्र पेटी में उस लिफाफे को डाल दिया। लाइन देख लेते हैं। ही रोट टू लेटर, उसने पत्र के ऊपर लिखा, टू लेटर, परमात्मा। ऑन द एनवेलोप, लिफाफे के ऊपर लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और उस लिफाफे में उसने पत्र को रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, वो अब भी परेशान होकर, वेंट टू टाउन, कस्बे तक गया। एट द पोस्ट ऑफिस, वो डाकघर पर। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र के ऊपर एक स्टाम्प, स्टाम्प का मतलब डाक टिकट, और प्लेस्ड का मतलब लगाना। उसने पत्र के ऊपर एक डाक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर उस पत्र को डाक पेटी में डाल दिया। ऑन वन ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब एक कर्मचारी, अर्थात डाक खाने का एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प, आल्सो का मतलब होता है भी, हेल्प होता है सहायता करना। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर की, जो डाकघर की सहायता भी किया करता था। बेन टू हिज बॉस, वो अपने मालिक के पास गया। लॉफिंग हर्टली, जोर जोर से हंसते हुए। लॉफिंग हर्टली का मतलब होता है जोर जोर से हंसना, खुले दिल से हंसना। तो वो जोर जोर से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने मालिक को उस परमात्मा के नाम का जो पत्र था उसको उसने सोड मतलब दिखाना, उसने अपने मालिक को सोड किया, दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने
जीवन काल में, अर्थात अपने नौकरी के दौरान कह सकते हैं, नेवर इन हिज कैरियर, अपने नौकरी के दौरान एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, अर्थात एक डाकिये के रूप में अपने नौकरी के दौरान नेवर कभी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो उस पते को जानता था। अर्थात एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर जो डाकपाल था, अ फैट, एक मोटा व्यक्ति, अमेबल फेलो, अमेबल फेलो का मतलब होता है खुश मिजाज, अमेबल फेलो का मतलब होता है जो हंसमुख मिजाज का हो। तो जो डाकपाल था वो मोटा आदमी था, अमेबल फेलो एक खुश मिजाज या हंसमुख, एक सज्जन भी कह सकते हैं व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, अचानक वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन शीघ्र ही, इमिडिएटली मतलब शीघ्र ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और पत्र को उसने अपने मेज पर थपथपाते हुए कहा। टैपिंग का मतलब थपथपाना, द लेटर माने होता है पत्र को, ऑन द डेस्क मतलब मेज पर, और डाकपाल उस पत्र को मेज पर रखकर थपथपाया। एंड कमेंटेड, और कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ, मेरा भी विश्वास, ऑफ द मैन, इस आदमी की तरह होता। अब यहाँ देखिए कल्पना कर रहा है, यहाँ डाकपाल कल्पना करते हुए कह रहा है कि काश मेरा भी विश्वास इसी व्यक्ति की तरह परमात्मा में हो जाता, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप, जिसने प्रारंभ किया है, अ करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार या पत्राचार, विद गॉड, ईश्वर के साथ, जिसने ईश्वर के साथ पत्र मित्रता शुरू की है या पत्र व्यवहार शुरू किया है, काश ऐसा ही विश्वास मेरा भी ईश्वर के प्रति हो जाता। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक, अर्थात इन ऑर्डर नॉट टू सेक, नॉट टू सेक का मतलब होता है ना डगमगा जाए, क्या, द राइटर्स फेथ, अर्थात लेखक का विश्वास इन गॉड, ईश्वर में। अतः पत्र लेखक का जो परमात्मा में विश्वास है वो नॉट टू सेक, डगमगा ना जाए या ईश्वर के प्रति उसका विश्वास खत्म ना हो जाए, इसीलिए द पोस्टमास्टर जो डाकपाल था, केम अप विद एन आइडिया, वो अपने दिमाग में एक विचार लेकर आया। आंसर द लेटर, अर्थात कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन, जब ही ओपनड इट, व्हेन मतलब जब ही, मतलब उसने, ओपनड इट, उसने जब इस पत्र को खोला तो इट वाज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट होना, तो ये स्पष्ट हो गया डैट की, टू आंसर, अर्थात लैंचो जो उत्तर चाहता था, इट, इस पत्र का, इट मतलब इस पत्र का जो उत्तर चाहता था लैंचो, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन गुडविल, अर्थात उसे गुडविल का मतलब होता है किसी के सहानुभूति की आवश्यकता नहीं थी, अर्थात उसे सहानुभूति की आवश्यकता से बढ़कर किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, वो नहीं चाहता था कि उसका जवाब कोई इंक और पेपर से, अर्थात स्याही और कागज़ से दे। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर, रिजोल्यूशन में होता है, रिजोल्यूशन में होता है निश्चय पर, स्टक में होता है अडिग रहना। बट लेकिन ही मतलब वह, स्टक माने अडिग रहा, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने निश्चय पर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, अर्थात उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, या ऐसा हम पढ़ सकते हैं कि ही आस्क्ड, उसने मांग किया, मनी, पैसे का, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। और ही हिमसेल्फ, वह स्वयं गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी तनख्वाह का कुछ अंश दे दिया। एंड, और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके और भी जो मित्र थे, उसके अनेकों मित्रों ने भी, वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, उन्होंने भी कुछ ना कुछ दिया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के काम में। चैरिटी का मतलब होता है पुण्य या दान, तो इस पुण्य या दान के काम में उन्होंने भी कुछ ना कुछ पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, या उसके लिए असंभव था, टू गेदर द 100 पीसोज, 100 पैसों को इकट्ठा करना, एक साथ मिलकर, सभी लोगों के
एक साथ पैसे देने पर भी इतना पैसा इकट्ठा करना उन लोगों के लिए कठिन था। सो इसलिए ही वाज एबल, वह केवल सक्षम हो सका टू सेंड, भेजने के लिए द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा पैसे, मतलब 100 का आधा 50 और 50 से कुछ ज़्यादा मतलब 70 कह सकते हैं कि यहाँ इसमें 70 पैसों का जिक्र किया गया है तो हम 70 ही कहेंगे कि सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वो किसान को भेजने में सक्षम हुआ, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से कुछ ज़्यादा अर्थात 70 पैसे। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रख दिया, इन द इनवेलोप, लिफाफे में, एंड एड्रेसेज टू लैंचो, और लिफाफे के ऊपर पता लिख दिया टू लैंचो अर्थात लैंचो के नाम, एंड विद इट, और इसी के साथ अ लेटर कंटेनिंग, एक पत्र भी रख दिया, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द लिखकर, और वो शब्द क्या था, सिग्नेचर, वो हस्ताक्षर था गॉड, परमात्मा का। द फॉलोइंग संडे अर्थात अगले रविवार को, लैंचो केम अ बिट अर्लियर, लैंचो केम माने होता है आया, अ बिट मानता थोड़ा, अर्लियर मानता जल्दी। अगले रविवार को लैंचो थोड़ा जल्दी आया, यूजुअल टू आस्क, या पता लगाने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, अब वहाँ पर जहाँ पर लैंचो पूछ रहा है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, तो उस स्थान पर कौन है, इट वॉज द पोस्टमैन अर्थात स्वयं डाकिये ने, हु जो हैंडेड, जिसने हाथ में दे दिया द लेटर, उस पत्र को, टू हिम, उसे। हाँ डाकिया था और वो डाकिया स्वयं उस पत्र को उसके हाथ में दे दिया, व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो डाकपाल था, व्हाइल जबकि द पोस्ट मास्टर जो डाकपाल था, एक्सपीरियंसिंग मतलब होता है अनुभव करते हुए, वो जो डाकपाल था वो अनुभव कर रहा था द कंटेनमेंट, संतुष्टि का, अर्थात संतुष्टि का अनुभव करते हुए डाकपाल, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने पूरा किया था, क्या पूरा किया था, अ गुड डीड, एक अच्छा कार्य, अर्थात उस डाकपाल ने एक नेक कार्य, एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द ऑफिस, जो कि लुक्ड ऑन मतलब देख रहा था, फ्रॉम द ऑफिस मतलब अपने दफ्तर से, जो अपने दफ्तर से खड़ा होकर ध्यान से देख रहा था। लैंचो शोड नॉट, लैंचो ने नहीं दिखाया, क्या, द स्लाइटेस्ट, जरा सा भी सरप्राइज मैंने आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, अर्थात पैसे को देखकर लैंचो जरा सा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं किया या जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। स्लाइटेस्ट का मतलब होता है जरा सा भी और सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, इसीलिए लैंचो ने पैसे को देखकर जरा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, प्रायः उसका ऐसा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हुआ, गुस्सा हो गया, व्हेन जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिने, अर्थात बट लेकिन, व्हेन जब ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे को गिने, तो ही बिकेम एंग्री, तो वो क्रोधित हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और कह रहा है कि परमात्मा गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह मना कर सकता है, डिनाइड मतलब मना करना, रिफ्यूज करना, किसको, लैंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज के लिए लैंचो ने रिक्वेस्टेड, प्रार्थना किया था, उसके लिए ईश्वर ना तो मना कर सकता है और ना ही ईश्वर कोई मिस्टेक कर सकता था। इमिडिएटली, तुरंत, लैंचो बेंट अप टू द विंडो, तुरंत लैंचो खिड़की पर गया, शीघ्र ही लैंचो खिड़की पर गया, क्या करने के लिए, टू आस्क, मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, अर्थात कागज और स्याही। तुरंत लैंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आप जानते हैं किसी सरकारी दफ्तर हो या कहीं भी जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है या कोई ऑफिस हो या कोई दफ्तर हो, तो वहाँ पर एक टेबल होती है, मेज होती है, जिस पर सार्वजनिक मेज होती है, जिस पर कोई भी व्यक्ति कोई भी लिख सकता है या कोई भी कार्य कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं पब्लिक राइटिंग टेबल। तो उस आम जनता के लिए जो लिखने वाला मेज था, उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अर्थात अपने माथे पर सिलवटे, उस समय उसके माथे पर सिलवटे थे। कास्ड बाई द इफोर्ट, वो प्रयास कर रहा था, ही हैड अ मेक एक्सप्रेस, वो व्यक्त करने का, हिज आइडियाज, अपने विचार को। वह जब ही फिनिश्ड, और जब उसने पत्र को लिखकर समाप्त किया, तो ही वेंट टू द विंडो, खिड़की तक गया, टू बाई, खरीदने के लिए, आ स्टाम्प, अर्थात डाक टिकट। जब उसने पत्र को लिखकर समाप्त किया, तो ही वेंट टू द विंडो,
वो खिड़की तक गया टू बाई अ स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, डाक टिकट खरीदने के लिए, हुई जिसे ही लिख, देखो लिखना होता है चाटना, जिसे उसने चाटा, एंड देन फिक्स्ड टू द एनवेलोप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने फिर उसको फिक्स चिपका दिया लिफाफे को विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने फिस्ट बनता है मुक्के का और ब्लो मतलब प्रहार करके, अर्थात मुक्के से उसे ठोक कर फिर उसको अच्छी तरह से चिपका दिया। द मोमेंट, जिस क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण उस पत्र को डाक पेटिका में डाला जा रहा था, द पोस्ट मास्टर डाकपाल बेंट टू ओपन इट, वह उस पेटी को खोलने के लिए गया, उस डाक पेटी को खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा गया था, अर्थात उस पत्र में लिखा था, गॉड परमात्मा, ऑफ द मनी, जिस पैसे के लिए मैंने मांग की थी, दैट आई आस्क फॉर, दैट आई आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना, जिस पैसे के लिए मैंने मांग की थी, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष, रेस्ट मतलब शेष, शेष बचे हुए पैसे भी भेज दो। सेंड मी द रेस्ट, शेष बचे हुए पैसे भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट लेकिन डोंट सेंड, लेकिन अंत में लेंचो लिखता है पत्र में कि डोंट सेंड, इसे मत भेजना मेरे पास, टू मी, देखो लिखा है ना, बट डोंट सेंड इट मतलब इसे मत भेजना टू मी मेरे पास, थ्रो द मेल अर्थात डाक के माध्यम से, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं, अ बंच ऑफ क्रुक्स, या बंच ऑफ क्रुक्स ये भी एक कलेक्टिव नाउन है और इसका मतलब होता है बेईमानों या ठगों का झुंड। अर्थात उसने क्या कहा, उसने पत्र में कहा कि जो डाक खाने के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का झुंड है, और अंत में लिख दिया लैंचो मतलब आपका लैंचो। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जल्द ही हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी आपके लिए लेकर आएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।